देते हैं। फिलहाल उन्हीं से हम बात करेंगे। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट थी, काफी सारी चर्चा में जो है उनकी विजिट रही। लेकिन आज जो एक दुखद समाचार सामने आया, एक डेली विजर बाई जिनकी कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट हुई थी, आज जो है उनकी दुखद मृत्यु की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। जी हाँ, काफी सारी मीडिया रिपोर्ट जो है ये बताई है कि एक डेली विजर बाई जिनका तहर सिंह बताया जा रहा है, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और उनके जब उनकी रिटायरमेंट थोड़ा टाइम पहले ही हुई थी, कोई भी जो एक रिटायरमेंट के मौके पर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि मैं घर पर जो है वो ये जमा पूंजी जो है वो लेकर के जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी अनुमान कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद अपनी जिंदगी से जो है, क्योंकि काफी एक लंबा संघर्ष डेली विजर्स का जो है अभी भी चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर शायद उनके मन में कोई बात जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है, जिसके चलते शायद जो है उनकी मृत्यु का कोई और ही एंगल जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बातचीत में और कैजुअल लेबर्स डेली विजय यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान पवन जी हैं। हर बार हम इनसे चर्चा करते हैं कैजुअल लेबर्स और डेली विजर्स को लेकर। पवन जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका JNK स्टार मीडिया न्यूज पर। जी पवन जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। नमस्कार बोनी जी। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट जो है आज हुई है, काफी बड़ा एक जमावड़ा जो है वो देखा गया, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था। और माननीय प्रधानमंत्री की एक स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से जब भी जम्मू कश्मीर आने का प्लान करता हूँ, मेरे मन में ये होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है। और आज जो मैं अपना ये एक बड़ा क्राउड इस जन सम्मेलन में देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों के दिलों को जीतने में मैं कामयाब हुआ हूँ। कैसे देखते हैं आप? बोनी जी, सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल के पूरी टीम का, और खास तौर पर आपके माध्यम से ही मीडिया का। जहां भी मेरा मजदूर वर्ग किसी तरीके से आवाज उठाता है, तो मीडिया ही जो है अहम तौर पर जो है हमारी बात शुद्ध जो है आवाज को आला अधिकारियों तक पहुंचाने में प्रयास करता है, हमारा सहयोग करता है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरा बोनी जी, जो आपने ये बात आज आपने कैप्शन भी जो है वो बड़ा एक संजीदगी के साथ जो वो कैप्शन जो आपने रखा है, और मैं कहूंगा कि इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं। बोनी जी, इस तरह के हालात जो है दिल जीतने की बात आज प्रधानमंत्री जी ने की है, तो बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है मुझे कि बंदों पे हुकूमत करना है राज शरीरों पे करना, बंदों पे हुकूमत करना है राज शरीरों पे करना, तुम राज दिलों पे करते हो, हर दिल के तुम सुल्तान बनो। कि इस तरह का एक मैं बात जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की सौगातें दी जा रही हैं, उसका वेलकम है। लेकिन जहां तक कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का सवाल है, तो बोनी जी बहुत अफसोस कि आज हमें महसूस हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल अपना जो वादा 61,000 के करीब जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज कैटेगरी में आते हैं, और एम्प्लॉइज कैटेगरी भी ऐसी जिन्हें 2 वक्त का ढंग से खाना में जो है वो जो है हासिल नहीं होता है, वो एम्प्लॉइज कैटेगरी। अगर प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना दी, तो मेरा डेली वेजर आवास योजना से बाहर। प्रधानमंत्री जी ने राशन की योजना दी, तो डेली वेजर्स राशन की योजना से बाहर। और अनेकों प्रकार, हाँ वही चीज मैं कह रहा हूं, और भी जो लाभ दिए हैं, तो ये वो तबका है बोनी जी जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स वो तबका है। जब धारा 370 और 35A को हटाया गया ना, तो ये मात्र एक तबका था जिसने दिल खोलकर वेलकम किया था, और वही जो है उन अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस दौर में मैं जिक्र करूं, मात्र 9,000 से घर चलाना किस प्रकार से होता है, वो एक मजदूर
वर्ग ही जानता है। और बड़ा अफसोस आज इस तरीके का हुआ कि आज से 10 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था एक कि 2 अहम मुद्दों का जिक्र किया था, और वो मुद्दे जो है एक उन्होंने किया तो इसी तबके ने वेलकम किया था, लेकिन आज जब दूसरा वादा जो करने की बारी आई तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मैं कहूंगा कि या फिर यहां की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसे जो है रिप्रेजेंट ना किया गया, जिस कारण वो मुद्दा जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला गया और बहुत सारे मेरे साथियों की उम्मीदें जो है वो टूट गई, सपने चूर चूर हो गए। जी बोनी जी जिक्र करूं तो एक उम्मीद जो बंधी थी माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से कि शायद कश्मीर का जब दौरा होगा तो जो 61,000 के करीब जो लोग वर्कर हैं उससे अलहदा जो अढाक हैं, कंटेक्चुअल हैं, मेडिकल हेल्थ में जो साथी हैं, उसके साथ साथ स्कूलों में जो कुक का कार्य करते हैं, जो जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, लैंड ओनर्स हैं, और उसके साथ जिक्र करूं होम गार्ड्स हैं, एसपीओज हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर्स हैं, शायद उन तमाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कोई जो एक खुशनुमा माहौल जो है वो अनाउंसमेंट्स करेंगे। बोनी जी मैं जिक्र करूं, हम भले ही इस बात को जो है हर एक आदमी जानता है कि घर खाली पुलों से, सड़कों से या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घर नहीं बनता है। घर के जो रहने वाले सदस्य हैं उनको 2 वक्त का खाना उनके परिवार के साथ जो मिले वो घर होता है। आज के दौर में घर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो ये को हम कोई सौतेली मां के नहीं थे, अफसोस आज महसूस हुआ है। इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल वो जिस तरीके का उनका काम है, जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, अगर हम खाली बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपना परिवार ही इसको मानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि ये जनता ही है जो मेरा परिवार है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इस बात का हम वेलकम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक तबका विशेष तौर पर जो 20 सालों से 25 सालों से सेवाएं कर रहा है, चाहे मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, चाहे पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, उसके साथ साथ और जो महकमे हैं, वो जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर ही जो है वो स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट कहे जाने वाले, और वो कहीं ना कहीं 2 वक्त के खाने से मुहताज हैं। ना ही वो आवास योजना में आते हैं, ना ही कोई राशन की योजना में आते हैं, ना किसी और योजना में आते हैं। वहां उस समय जो है उन्हें एम्प्लॉइज कह करके जो है वो निकार दिया जाता है या एक साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन अगर एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉइज की इस समय सैलरी का जिक्र करें, 7th पे कमीशन जो है वो लागू हुआ है, और मजदूर वर्ग आज भी 2 वक्त का खाना ढूंढ रहा है कि किस प्रकार से मेरे साथी। और आज का जो वाकया आपने कई मीडिया चैनल्स में, जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था। एक दुखद वाक्य जो है वो आज हुआ है, जो ऑलमोस्ट सभी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। एक व्यक्ति जो हमारे डेली वेजर भाई हैं जो कि डोडा से बिलोंग करते हैं, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। भगवान उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 उनकी बेटियां हैं, जिसमें एक जो है वो डिसेबल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो फिलहाल उनकी जो है वो मृत्यु हुई है। कुछ दिन पहले ही जो है उनकी रिटायरमेंट हुई थी, और कहीं ना कहीं जब भी एक व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है तो एक उम्मीद होती है कि कुछ गर्द लेकर जो है वो जाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। मैं चाहूंगा इस इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल बोनी जी, मैं कहना चाहता हूं कि न जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, न जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर ही बारिश हुई। सबसे जम्मू कश्मीर का संवेदनशील मुद्दा और लोएस्ट तबका जो वोट की लाइनों में सबसे पहले 8 बजे जाकर के लाइन में खड़ा होता है, वो मजदूर वर्ग, और उस मजदूर को जब खाली हाथ, जब भूखे पेट रखा जाए या खाली हाथ लुटाया जाए, उस मजदूर की क्या दिशा होती है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देना चाहता हूं, गृह मंत्री जी तक पहुंचा देना चाहता हूं कि आज मेरा एक साथी, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, डोडा से लहर सिंह नाम था, पिछले दिसंबर महीने में
खाली हाथ जो है लौटा दिया गया। 60 साल एज पूरी, खाली आधार कार्ड के बेस पे एज देखी और रिटायर कर दिया, और 70 महीने का पेंडिंग वेजेस। बोनी जी, इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने थे और एक आशा की किरण दिखी थी। जब उसे 60 साल के बाद खाली हाथ घरों को लौटाया तो वो ये सदमा मैं कह लूं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और थक हार कर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसने जहर खा करके अपनी जिंदगी की जो लीला है वो समाप्त की। मैं एक जगह किसी स्लोगन छोटी वीडियो क्लिप देख रहा था बोनी जी, उसमें एक अनाउंसमेंट करने वाले सज्जन ने कहा कि स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तो उसने बाद में कहा कि उसके लिए मरना पड़ेगा, मरने के लिए कौन कौन तैयार है, सभी ने हाथ नीचे कर दिए। इस तरह से इस धरती से कोई अपनी जीवन लीला खत्म नहीं करना पड़ता है, ना कोई चाहता है कि हम अपनी इस सबसे अनमोल जन्म को इस तरह से वेस्ट करके खत्म कर दें। लेकिन अफसोस नहीं कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कदरे इंसान गिरी जा रही है। बोनी जी, बड़े दुखद हृदय से ये बात कहना पड़ रही है कि मेरे मजदूर भाई, मेरे डेली वेजर साथियों की जान की भी कोई कीमत नहीं है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 41 मजदूरों को बचाने के लिए जर्मनी तक टेक्नोलॉजी बुला ली थी और उनकी जान बचाई गई थी। और जम्मू कश्मीर में वो मजदूर जो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो और बारिश, तूफान और 10-10 फुट की बर्फ वाले इलाके में भी पानी, बिजली, सफाई, हर व्यवस्था को मेंटेनेंस रखने में सबसे अहम रोल निभाता है वो मेरा कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी। और दूसरा ये बात भी जिक्र करूं कि माननीय गृह मंत्री जी अनाउंसमेंट करके गए थे कि मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया। आज तक वो सारी की सारी बातें हवा में रही और मजदूर वर्ग इस बात की प्रतीक्षा में है कि कब प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करेंगे, कब गृह मंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो ग्राउंड लेवल पे उतरेगी। इन तमाम बातों से मैं आज हताश जरूर मेरा डेली वेजर हुआ है, एक अफसोस जरूर महसूस हुआ है। और जब इस तरीके से जिस परिवार का सदस्य, मुखिया सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, वो बच्चे तो जीते जी ही मर जाते हैं। उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? उनकी 2 बेटियां हैं, उनमें से एक जो बच्ची है वो डिसेबल है और दूसरी बच्ची शायद आई थिंक स्कूल में जाते हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, तो कैसे बिल्कुल परिवार जो है वो चलेगा, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल बोनी जी, यही एक सबसे बड़ी विडंबना की कारण जो स्थिति है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की। भविष्य दिखता ही नहीं है कि किस ओर जो है हमारा फ्यूचर है। मेरे बहुत सारे साथी सुसाइड, ये तो एक वाकया आज जो है इसी समय का, आज के दिन का ही है। मैं पहले का भी जिक्र करूं, बहुत सारे मेरे साथी जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। बहुत सारे साथियों ने जो है जाने गंवा दी है ऑन ड्यूटी। थोड़ा सा जिक्र करूं, हमारे जम्मू कश्मीर में एक SRO 43 होता था, जिसमें अगर कोई रेगुलर स्टाफ का बंदा अगर जान कहीं जो है ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके परिवार से एक व्यक्ति को जो है तो सेवा में लगाया जाता था, 4th क्लास की पोस्ट उसके लिए फिलअप की जाती थी। लेकिन डेली वेजर के लिए आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए मेरे भाई। ना आगे का पता चल रहा है ना पीछे का। अब जिस बंदे ने गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो सेवा में किया है 20 साल, 22 साल, 25 साल, अब जो उम्र जो है वो 40 के करीब, 45 के करीब, 50 के करीब पहुंच गई है, वो कहां जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं। और खास तौर पर जो जम्मू पुंछ सीट है, जम्मू रियासी, और उसके साथ साथ उधमपुर, डोडा, कठुआ, जो भाजपा के 2 कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो 10 साल बाद भी रिपीट किए गए हैं, माननीय जुगल किशोर जी और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन तक जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो उन तक भी मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से हमारे बीच लोगों के, मजदूर वर्ग को बोलोगे कि वोट दीजिए।
क्योंकि ये वही तबका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही थी 2014 में, उसी का नतीजा है। और उसके बाद बोनी जी मैं जिक्र करूं, जब डीडीसी के इलेक्शंस हुए थे तो मैनिफेस्टो में रिटर्न किया था कि डीडीसी चुनाव के बाद डेली वेजेस का मसला जो है हल किया जाएगा, रेगुलेशन के दायरे में लाएगा। तो अगर मैं पूरा ऑल ओवर निचोड़ निकालूं तो 10 साल का फिलहाल तो जो पहले का हमारा जो टाइम पीरियड है, पहले की सरकार, मैं किसी को दूध का धुला नहीं कहूंगा कि कोई उसी सरकार ने नहीं किया, उसने नहीं किया, लेकिन जो चेयर पे है हम तो उसी के आगे हाथ जोड़ेंगे, उसी के आगे गिड़ गिड़ाएंगे। तो ये पहले भी जो है धोखा हुआ है, लेकिन वो बदलाव किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद एक अलग तरीके का माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था कि इससे बड़ा बदलाव होगा। जिन लोगों ने जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उन लोगों को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाएगा और एक जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन अफसोस रहा कि 10 साल बीतने के बाद आज भी मजदूर वर्ग दर दर की ठोकरें खा रहा है। ना वो, मैं बता रहा हूं, ना आवास योजना में आता है, ना राशन योजना में आता है, ना किसी और योजना में आता है, ना वो लोन ले सकता है, कोई सुविधा नहीं है। अगर बाकी वाले को लोन मिलता है, जब वो डेली वेजर का कार्ड दिखाता है ना जाके, तो आप सर बोनी जी मैं खुद बताऊंगा, एक जगह मैं लोन के लिए अप्लाई करने गया था तो खाली मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप, मैंने कहा मैं सर्विस करता हूं, मैंने सारी बात बताई। तो मैं एक साथी था मेरा, उनके साथ भी मैं चला गया था। फिर मैंने कहा कि आपके बाद हो सकता है मैं भी इसके लिए अप्लाई करूंगा। तो जैसे मैं गया तो उन्होंने देखा कि मैंने सारी बात की। तो जब मैंने उन्हें बताया कि ये एम्प्लॉइज है उनसे डिपार्टमेंट के, महकमा जल शक्ति के पीएचई के एम्प्लॉइज हैं, तो कहते हैं जी आपको तो मिल जाएगा, सिर्फ आपका सैलरी सर्टिफिकेट पर चाहिए, एक सर्विस बुक, सैलरी। तो मैंने कह दिया कि भाई सैलरी बुक्स तो नहीं होती कोई, लेकिन ये है कि हमारी एक मास्टर शीट बनती है, या फिर मैं उसके लिए जो हमारे डीडीओज हैं उनसे लिखवा के ले आऊंगा। तो कहा कि मैंने कहा, कहते कितनी सैलरी है, मैंने कहा जी 9,000 मिलती है, तो ये डेली वेजर है। तो बोनी जी उस समय उस मैनेजर ने ऐसे देखा कि जैसे हमने उनकी किडनी मांग ली है, हकीकत तो बता रहा हूं। तो वो मेरे को ऐसे देखता है कि नहीं जी, हम डेली वेजर के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रही हैं कि जम्मू कश्मीर का अहम तबका, ये जो 61,000 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं, उसका अगर 1 लाख के करीब जो वर्कर्स हैं, बाकी वाले भी 61,000 कैजुअल है बस, डेली वेजर्स, अदर देन जो है आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मेडिकल हेल्थ में सफाई कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट कैंपा के हैं, उसके साथ साथ मैं करूं अडहॉक है, कंट्रेक्चुअल है, नीड बेस पे हैं, टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उन तमाम को लगा करके 1 लाख से ज्यादा बनते हैं। लेकिन 1 लाख फैमिलीज हैं, और 1 लाख फैमिलीज का अगर आप बार निचोड़ निकालेंगे तो कम से कम जो है 20 लाख वोटर्स हैं, और वोटर्स जो है वो रेजिडेंशियल ऑफ द जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं। जब उसे मजदूर को 2 वक्त का खाना नहीं दिया जाएगा, जब उसे भूखे पेट रखा जाएगा, जब उसका फ्यूचर उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आप उससे कामना करेंगे कि आप वोट दीजिए, आप इस पार्टी को दीजिए, उस पार्टी को दीजिए, या हमें फिर से रिपीट करिए। इस तरह की कहीं ना कहीं मैं कहता हूं एक आक्रोश जो है वो मजदूर वर्ग में बन रहा है। आपने भी और इस बात की माननीय जुगल किशोर जी की, जुगल किशोर शर्मा जी की, और उसके साथ साथ आपने बात की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की। हालांकि इनको लेकर जब से इनका नाम जो है वो अनाउंस हुए, नाम जो है पब्लिक डोमेन में आया है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उधमपुर और जम्मू के लिए, तो काफी सारी चर्चाएं इस वक्त जो है वो चल रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर से इनको मौका मिला है, और जितना पहले इनको सपोर्ट मिला था उससे बेहतर, उससे डबल सपोर्ट जो है इस बार उनको मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या जो 2 लोग खड़े किए गए हैं, ये जनता की उम्मीदों के ऊपर खड़े जो है वो उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बोनी जी, एक हो गई सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, एक होता है राज करना। तो जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा कि बंदों पे हुकूमत करना है, राज शरीरों पे करना। बंदों पे हुकूमत करना है, राज शरीरों पे करना। तुम राज दिलों पर करते हो, हर दिल के तुम सुल्तान बनो। राजा तो वो होता है जिसके प्रजा के दिल में एक अलग तरीके का भाव हो, एक सम्मान की जो है भावना हो, और वो सम्मान की भावना उसे तब मिलती है जब मूलभूत सुविधाएं जो है वो प्राप्त होती है। और मजदूर वर्ग में कह रहा हूं, आप बोनी जी आपने बहुत बार कवर किया है, पानी लोग सो के उठते हैं, हकीकत बात है। कहीं भी किसी एरिया में चले जाइए जम्मू कश्मीर के, जब लोग घरों में चाहे जेजेएम की स्कीम हो
या पहले की जो स्कीम पीएचई जल शक्ति की चल रही है, पानी सो के उठने से पहले घर में पहुंचता है, तो हकीकत में चलिए वहां पर आपको डेली वेजर मिलेगा। वो सुबह 3 बजे उठ करके आधी रात को ही बेचारा जो है वो चल पड़ता है पानी चलाने के लिए कि लोगों के घरों में। और सफाई व्यवस्था की बात हो, लोग सुबह सो के उठते हैं, गलियां नालियां साफ देखते हैं, तो वहां पर आपको डेली वेजर मिलेगा। खंबे पे चढ़ करके बिजली की तारें जोड़ने वाला, अपनी जान गंवाने वाला, वहां पर आपको डेली वेजर मिलेगा। किसी भी महकमे में आप किसी ऑफिस में चले जाइए, पानी पिलाने वाला आपको डेली वेजर मिलेगा। एक पीएन का काम करने वाला वो डेली वेजर मिलेगा। गेट खोलने वाला, बंद करने वाला, हर जगह डेली वेजर। मैं वही बात कह रहा हूं कि हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमें रेजिडेंशियल ऑफ जम्मू कश्मीर देखा जाए, एज ए वोटर देखा जाए, उस तरीके का अधिकार जो है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें दे चुका है कि इन लोगों को जो है इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे दिया जाए। मतलब इस तरीके के कई कानून जो है वो डेली वेजर्स के लिए अनाउंस हुए हैं, लेकिन इंप्लीमेंट होने में, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं अब इसमें किसका दोष कहें? एडमिनिस्ट्रेशन का ही कहेंगे। जब हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं या बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन 1 मिनट में आ जाती है और कहते नहीं 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 आप टाइम दीजिए। अभी 4 तारीख को प्रोटेस्ट था, तो रात को 11, साढ़े 11 बज चुके थे, 12 बजे, साढ़े 11, 12 बजे तक, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी वहां पर बैठी और यही कह रही थी, आप समय दीजिए, आपकी बात हो रही है, आप आगे, आपकी बात पहुंचाई जाएगी, आगे आपसे मीटिंग करवाई जाएगी। इस तरीके का अफसोस होता है। मीडिया की तरफ से सवाल किया जाता है, जैसे काफी बार हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है, जब माननीय रविंदर रैना जी से हम अगर इस सवाल को जो है वो काफी मीडिया कर्मी की तरफ से किया गया और हमने भी सवाल उनसे किया, तो साफ तौर पर उनका ये जवाब होता है कि हमने ही करने हैं, आज नहीं तो कल करने हैं। बोनी जी, एक बात कहूंगा, शायद जो है ढीला रवैया इसलिए अपनाया जा रहा है कि एक एक करके जो है ये लोग मरते जाएंगे, या सुसाइड करते जाएंगे, या टाइम पीरियड होता चला जाएगा। काम तो चल रहा है, डिपार्टमेंट का डेली वेजर लगा दिए हैं, काम चल रहा है, एक जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे को जहां 4 होते हैं वहां से उठा करके उधर लगा दिया जाता है। इस तरीके का एक, मैं कहूंगा, एक बड़ा ही जो है अफसोस इन बातों पे होता है कि जब सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, और जिस देश का मजदूर भूखा हो, जिस देश का किसान भूखा हो, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई डेवलपमेंट की बात है। बोनी जी, अगर हम 4 भाई हैं तो बड़ी मकान बना ले, बड़ी बिल्डिंग्स बना ले लोगों को दिखाने के लिए, और घर के बच्चे जो है वो खाली पेट हो, वो रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो मैं उसे डेवलपमेंट नहीं करूंगा। भले ही पुल बड़े बड़े बने हैं, भले ही रोडें बड़ी बड़ी बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का खासतौर पर जिक्र करूं तो जम्मू कश्मीर का अहम हिस्सा, अहम तरीन जो रेजिडेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी आपने जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं, पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, उनका भी जो है उन्होंने कहा कि उन्हें रिजर्वेशन के कैटेगरी में लाया गया है उनके लिए। तो हम तो है ही इंडिया का हिस्सा, बोला जो पीओजेके के हैं उनको तो दिया, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, बोनी जी, अगर तमाम डेली बेसर, मैं कहूंगा, अगर 3 दिन काम करना बंद कर दे तमाम डेली बेसर 3 दिन, तो मैं कहता हूं कि हाहाकार मच जाएगा जम्मू कश्मीर में, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो जाएगी। संविधानिक लोग हैं, दायरे में रह करके काम करते हैं, खुदा के भरोसे रहते हैं, तिरंगे की आन बान शान में चलते हैं, भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, और इस तरह का एक, मैं कहूंगा कि उनके हक के साथ, हमारे हक के साथ, हमारे जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बड़ा अफसोसजनक है। इस बारे में सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले। और बोनी जी, ये भी कहूंगा कि ऐसा ना हो कि जो दर्द जो दिलों में बढ़ रहा है वो कहीं क्रांति का रूप ना ले, क्योंकि हर बार हमने प्रोटेस्ट किए हैं या एक आवाज उठाने का तरीका उठाया है, लेकिन एक कोई ऐसी क्रांति जो है वो अभी तक निकली है जिससे माहौल की जम्मू कश्मीर में एक अलग तरीके का क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन, जहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, और उसके साथ साथ केंद्र में हमारे पीएमओ मंत्री जो बैठे हैं, जहां के लोकल सांसद, और उसके
साथ साथ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उन सभी से आग्रह करता हूं कि इस मसले में संज्ञान लें और जम्मू कश्मीर का अहम तरीन जो हिस्सा है, जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, हमें जो है राहत पहुंचाई जाए, हमारे इशू को सॉर्ट आउट किया जाए, रेगुलेशन के दायरे में जो है लाया जाए और सेवाएं जो है वो नियमित की जाए। अगर काम लेना है तो सेवाएं नियमित की जाए, वरना कब तक मेरा मजदूर वर्ग जो है वो इसी तरीके से सुसाइड करता रहेगा, इसी तरीके से जो है वन बाई वन करके जो है सुसाइड करके जो है मौत को गले लगाएगा, अपने परिवार को जो है वो दुखों में घिरता चला जाएगा। सरकार इसके लिए जो है संज्ञान ले और इस मसले में जल्द से जल्द राहत दे, वरना मैं कहूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि ये मजदूर वर्ग जो है क्रांति का रूप ना ले, ये भी और उसका खमियाजा जो है वो कहीं चाहे आने वाले आगामी इलेक्शंस हो उसमें भी जो है मिल सकता है। क्योंकि वोट जो है, बोनी जी, आपके चैनल के माध्यम से ये भी जिक्र करूं, जिस प्रकार जब किसी की शादी करवानी होते ना तो उसका रिश्ता बनाते हैं तो उस समय उसके नानी तक जाते हैं, नाना नानी कैसे थे, दादा दादी कैसे थे, उसकी मौसी कैसी है, इस तरीके के जो है बातों का जिक्र करने के बाद उनका जो है रिश्ता बनाया जाता है। तो उसी तरीके से जब इंसान वोट डालने जाता है तो वो आगे तक सोचता है। और ये बहुत बड़ा हमारे साथ एक मजाक कह लूं कि डेली वेजर्स के हक में फैसला लाइए, आंसू निकल आते हैं, दिल भर आता है, शब्द भी नहीं निकलते हैं बोनी जी। अफसोस होता है कि जब 20 सालों से, 22 सालों से, 25 सालों से सेवाएं देने के बाद खाली हाथ मेरा साथी सुसाइड करता है, और क्या उस परिवार की दिशा होगी, क्या उन बच्चों के ऊपर बीतेगी, उन बच्चों का भविष्य किस तरफ होगा। स्पष्ट मैसेज है सरकार को कि जल्द से जल्द निर्णय ले, तमाम डेली वेजर्स के हक में फैसला लाए, तमाम डेली वेजर्स को राहत पहुंचाए, वरना एक आक्रोश जो आंदोलन जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि बारिश की बूंदें भले ही आकार में छोटी हों, लेकिन जब वो निरंतर बरसती है तो बड़े बड़े भाव लेकर के आती है। सरकार कहीं ये भूल ना करे कि डेली वेजर्स छोटा तबका है, गरीब तबका है, बिल्कुल गरीब तबका है, भूखे पेट है, लेकिन जब ये निरंतर इस प्रयास में रहेगा बदलाव की नीति में, तो जो है उसका भाव जो है वो देखने जो है वो कहीं क्रांति के रूप में जो है वो सामने ना आए। जी जी, फिलहाल आपके चैनल के माध्यम जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आज एक बहुत ही दुखद समाचार जो है वो सामने आया, जो हमारे एक टेलीविजन भाई जिनकी दुखद मृत्यु हुई है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि उनकी तरफ से जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले ही उनकी जो है वो रिटायरमेंट हुई थी। जो एक उम्मीद लेकर व्यक्ति रिटायर होता है कि कुछ ना कुछ मैं अपने घर जो जमा पूंजी इकट्ठी की है वो मैं अपने परिवार को दूंगा, अपने बच्चों को दूंगा और उसी से अपना घर चलाऊंगा, बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को जो है उनकी लाइफ में जो है वो सामने नहीं आया, जिसके चलते हुए शायद उनकी तरफ से जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट किया गया। और ये दुखद है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। जी पवन जी। बोनी जी, यही बात कहूंगा, मेरे बहुत सारे साथी जो 60 साल की एज पूरी करने के बाद जिनको खाली हाथ घरों को लौटाया गया, बोनी जी मैं उनके साथ बैठ के एक चाय का कप नहीं पी सका, क्योंकि मुझे रोना आ जाता है जब इंसान खाली हाथ घर को जाता है। वो क्या अपने परिवार को मुंह दिखाएगा? ना तो हम उसे हार पहनाते हैं, ना हम उसका वेलकम करते हैं। किस प्रकार से वेलकम करें जी? एक रेगुलर स्टाफ का बंदा घर जाता है, उसका परिवार साथ में आता है, हम ऑफिस में जो है मेरे कुलीग एम्प्लॉइज हैं, वो उसके लिए एक रिसेप्शन रखते हैं, चाय पानी रखते हैं, या फिर लंच या प्रोग्राम रखते हैं, एक मान सम्मान के साथ उसे घर को लौटाया जाता है। लेकिन मजदूर वर्ग का ये हाल हुआ, वो किसी शायर ने कहा, लेकिन लकड़ी जली कोयला हुई, कोयला हुई कोयला जली बनी राख, मैं अभागन ऐसी जली, ना कोयला ना राख। डेली वेजर वो तबका है, अगर कोयला जलता है तो वो राख बन जाता है, लकड़ी जलती है तो कोयला बनता है। लेकिन ये डेली वेजर इस तरह की दुविधा में है, आगे